हेलो दोस्तों, नए वीडियो में मैं सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज जो दो सवाल मुझे हमेशा पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैं गाइडेंस करने वाला हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि हमें लोटस के टब को कब रिपोर्ट करना है, एग्जैक्टली समय क्या है रिपोर्टिंग का। और दूसरा सवाल जो है वह हमें सॉइल कब चेंज करनी है या हर रिपोर्टिंग के वक्त ना क्या वाकई ज़रूरी है क्या। तो चलिए इसके ऊपर हम गाइडेंस लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लोटस के पॉट को हमें कब रिपोर्ट करना है। जब हम लोटस के ट्यूबर को प्लांट करते हैं उसके बाद उसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से शुरू हो जाती है। सबसे पहले उसको फ्लोटिंग लीव्स आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ ही दिनों में उसको एरियल लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद बर्ड्स निकलना स्टार्ट होते हैं। तो कुछ वैरायटी में जो ट्रॉपिकल वैरायटीज़ है उसमें तो फ्लोटिंग लीव्स के साथ साथ ही बर्ड्स का आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही प्लांट का पूरा ग्रोथ हो जाता है, फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उसके बर्ड्स मुरझाने लगते हैं और उसके एरियल लीव्स स्टार्टिंग में ख़राब होने स्टार्ट नज़र आते हैं। पूरे टब में लोटस की ग्रोथ अगर कंप्लीट हो चुकी है, पूरे टब में लोटस के लीव्स निकल आ चुके हैं और उसके बाद वो लोटस के लीव्स ख़राब हो रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से लोटस के लीव्स को ख़राब होने देना है। और जैसे ही पूरी लीव्स ख़राब हो जाते हैं उसके बाद हमें रिपोर्टिंग का डिसीजन लेना है। तो यह समय होता है अप्रॉक्सीमेटली 3 से 6 महीनों तक का। तो 3 से 6 महीने आफ्टर प्लांटेशन 3 से 6 महीने तक हमें वेट करना है और उसके बाद रिपोर्टिंग का डिसीजन हमें लेना है। क्योंकि 3 से 6 महीने तक उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ट्यूबर उसके टब में बनते हैं जो कि हमें नेक्स्ट रिपोर्टिंग के बाद हमें प्लांटेशन के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो लोटस यह वैरायटी ऐसी है कि वो नेचुरल लेक में या पॉन्ड में खिलने वाली वैरायटी है, जिसे हम गार्डनर हमारे हॉबी के लिए हम टब में ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन और बहुत सारे लिमिटेशन उस प्लांट के ऊपर होते हैं। उसको बहुत कम जगह में हम खिला रहे हैं, तो बहुत कम जगह में उसके ट्यूबर बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं और ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति उस टब में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही प्लांट की पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है टब में, तो हमें रिपोर्टिंग का डिसीजन लेना है। यह समय जो है रिपोर्टिंग का वह हर बार विंटर में ही आएगा ऐसा कुछ नहीं। यह समर में भी आ सकता है, रेनी सीज़न में भी आ सकता है और विंटर में भी आ सकता है। तो ऐसे पूरे अगर आपकी प्लांट की ग्रोथ पूरी हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तो आपको डिसीजन लेना है रिपोर्टिंग का। दूसरी सिचुएशन होती है विंटर की। जैसे विंटर स्टार्ट हो जाता है, लोटस के पत्ते अपने आप ख़राब होने स्टार्ट होने लगते हैं। तो विंटर में हमें लोटस की केयर कैसी लेनी है और उसको कैसे बचाना है, यह सेपरेट वीडियो में मैंने गाइडेंस किया है, जिसकी लिंक मैं फिर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वह ज़रूर रेफ़र कीजिए। जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाता है पत्ते निकलना फिर से स्टार्ट हो जाते हैं टब में से। और ऐसे सिचुएशन में अगर हमने प्लांटेशन करके हमने 3 से 5 महीने हो चुके हैं, तो हमें रिपोर्टिंग का डिसीजन लेना है और प्लांट को फिर से रिपोर्ट करना है। जब भी हम रिपोर्टिंग करेंगे उसके बाद हमें हमेशा एक टब में सिर्फ एक ही ट्यूबर हमें लगाना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ट्यूबर एक टब में लगाते हैं तो उनमें कंपटीशन क्रिएट होती है और फिर किसी भी ट्यूबर की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है और फ्लावरिंग भी हमें ठीक से नहीं मिल पाता है। तो हमें एक टब में सिर्फ एक ही ट्यूबर प्लांट करना है। तो दोस्तों चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम गाइडेंस सुनते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह था कि हमें सॉइल कब चेंज करनी है। तो सॉइल चेंज करने के लिए मैं आपको 3 तरह के टेस्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें से कोई भी 2 टेस्ट में अगर आपकी सॉइल फेल हो जाती है तो आपको सॉइल बदलने का डिसीजन लेना है, चाहे वह सॉइल लोटस की हो या वाटर लिली की हो। वह 3 तरह के टेस्ट होते हैं, आई टेस्ट, नोज़ टेस्ट और स्किन टेस्ट। तो चलिए देखते हैं आई टेस्ट क्या है। हमें सबसे पहले आंखों से देखना है कि सॉइल का कलर किस तरह से हुआ है। अगर आपके सॉइल का कलर पूरे ब्लैकिश हुआ नज़र आ रहा है तो हमें सॉइल चेंज करने का डिसीजन लेना है। जब हम सॉइल लेते हैं तब वह ब्राउनिश कलर होता है। तो जैसे ही सॉइल का जो है पूरा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है और उसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब सॉइल का कलर चेंज हो जाता है ब्लैक में। तो हमें ऐसे स्थिति में अगर हम ऐसे ही सॉइल छोड़ देते हैं तो ट्यूबर को बाद में दिक्कत आती है और ट्यूबर बहुत जल्दी सड़ने की संभावना तैयार हो जाती है। सेकंड टेस्ट होती है वो होती है स्किन की टेस्ट।
हमें थोड़ी सी सॉइल हाथ में लेकर उसका चिपचिपापन हमें चेक करना है। जब हम सॉइल स्टार्टिंग में हमने जैसे सॉइल ली होती है वह बहुत ही स्मूथ हमें नज़र आती है, लेकिन जैसे सॉइल रिपोर्टिंग के वक्त हम सॉइल चेंजिंग कंडीशन में आती है उस वक्त सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो बहुत चिपचिपापन उसमें नज़र आता है। तो अगर हमें स्किन को अगर हमें हाथों से हमें चेक करना है, अगर वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी हमें नज़र आ रही है तो हमें तुरंत सॉइल को चेंज करने का डिसीजन लेना है। तो ये हो गया सेकंड टेस्ट। अब जानेंगे हम थर्ड टेस्ट जिसे हम नोज़ टेस्ट कहते हैं। तो नोज़ टेस्ट में हमें थोड़ा सा सॉइल लेके उसको थोड़ा सा स्मेल करके देखना है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा उसमें गंदी स्मेल आ रही है या फिर थोड़ा सा ड्रेनेज जैसा उसमें बू आ रहा है, बदबू आ रही है, तो हमें सॉइल चेंज करने का डिसीजन लेना है। तो ये आपके ध्यान में रहे, इसीलिए मैंने ये 3 टेस्ट आपको बताए हैं। इनमें से कोई भी 2 टेस्ट में अगर आपकी सॉइल फेल हो जाती है तो आपको रिपोर्टिंग का डिसीजन लेना है। अगर आप सही समय पे अगर आप सॉइल चेंज करेंगे तो आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देंगे। वैसे तो हर बार अगर हम जितने ज़्यादा बार 2-3 महीने में एक बार या फिर 4 से 5 महीने में एक बार अगर हम सॉइल चेंज करते हैं तो हमारे प्लांट भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देते हैं, बहुत फ्रेश और हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर हमें किस वजह से या हमारा बिज़ी शेड्यूल की वजह से अगर हम सॉइल चेंज ना कर पाए तो हमें साल में एक बार तो उसकी सॉइल चेंज करनी ही है। तो हमें विंटर के बाद जो है वो विंटर के बाद हमें सॉइल चेंज करने का डिसीजन लेना है। जैसे हम विंटर के बाद तुरंत हम रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं तो उसी वक्त अगर हम सॉइल भी चेंज करें तो बहुत बेटर होता है, क्योंकि वो पूरा समर का सीज़न और उसके बाद जो मानसून का सीज़न है वो पूरे 2 सीज़न हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। तो विंटर के बाद अगर हम सॉइल चेंज करें या रिपोर्टिंग का डिसीजन ले तो यह बेस्ट समय होता है सॉइल चेंज करने के लिए और रिपोर्टिंग के लिए। दोस्तों, सॉइल चेंज करने के ये 3 टेस्ट जो है वो कहीं पे लिखे नहीं गए हैं या किसी ने बताए नहीं गए हैं। यह 5-6 सालों से जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वह आसान तरीके से आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके वजह से आपको आपके गार्डनिंग में भी आसानी हो जाए। तो दोस्तों, रिपोर्ट हमें कब करना है यह हमने सीख लिया। उसके बाद हमें सॉइल कब चेंज करनी है यह भी हमने सीख लिया है। अभी हम जब सॉइल चेंज करेंगे तो वो पुराने वाली सॉइल जो है वो हमें हमेशा के लिए फेंक देनी है क्या? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमें सॉइल की बहुत सारे गार्डनर को दिक्कत होती है कि सॉइल हमें हमेशा नई सॉइल हम कहाँ से लाएं। तो ये जो पुरानी वाली सॉइल है उसको सही तरीके से अगर हम रीयूज़ करेंगे तो भी हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी देते हैं। तो सही तरीके से हमें यह सॉइल रीयूज़ कैसे करनी है यह देखेंगे और सीखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस तरह से गार्डन रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर किसी बारे में नई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।